सुप्रभात बच्चों, कैसे हो आप लोग। आशा करती हूँ कि आप सभी बच्चे घर पर स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। बच्चों, आज हम हिंदी व्याकरण का पाठ 6 पढ़ेंगे। आज हम पढ़ेंगे बच्चों पाठ 6, सब नामों की जगह। आज हम पढ़ेंगे सब नामों की जगह क्या होती है। सबके अपने अपने नाम होते हैं बच्चों। हर एक चीज़, जैसे मैंने आपको पिछले चैप्टर में पाठ में बताया था कि हर एक चीज़ का अलग अलग नाम होता है, और उस पाठ का नाम क्या था, नाम की जगह। आज हमारा है पाठ 6 में सब नामों की जगह, मतलब कि नाम की जगह पर क्या शब्द है। आज हम उसे पढ़ेंगे। सबके अपने अपने नाम होते हैं, फिर भी नाम की जगह दूसरे शब्दों का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि बच्चों, यहाँ पे आप एक चित्र देख रहे हैं। इसमें चित्र में क्या दिख रहा है आपको? एक लड़का अपने पिता से बातें कर रहा है। क्या बात कर रहा है? पिताजी, आप कहाँ जा रहे हैं? ये क्या कर रहा है? बेटा जो है अपने पिता से पूछ रहा है कि पिताजी आप कहाँ जा रहे हैं। पिताजी क्या जवाब देते? बेटा, मैं ऑफिस जा रहा हूँ। दूसरा चित्र हम यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे दो बालक हैं और एक क्या कर रहा है? लिख रहा है। क्या लिखा है? रोहन, तुम क्या लिख रहे हो? तो रोहन क्या कहता है? मैं गिनती लिख रहा हूँ। बच्चों, नाम की जगह पर आने वाले शब्दों को हम सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे आपने देखा पिताजी। पिताजी, बेटा किससे कह रहा है? अपने पिताजी से कह रहा है। तो वहाँ पे क्या इस्तेमाल किया है उस शब्द को? आप, क्योंकि ये पिताजी क्या है? बड़े हैं। जो अपने से बड़े होते हैं उनके लिए हम आप शब्द का भी प्रयोग करते हैं। और फिर बेटा क्या कह रहा है? पिताजी क्या कह रहे हैं? बेटा, मैं ऑफिस जा रहा हूँ। तो आप, मैं, और यहाँ पे क्या है? तुम। ये सब क्या है? हमारे सर्वनाम शब्द हैं जो कि नाम की जगह पर प्रयोग किए जाते हैं। नाम की जगह पर आने वाले शब्दों को ही बच्चों सर्वनाम शब्द कहते हैं। बार बार नाम ना बोलना पड़े, इसलिए इनका प्रयोग किया जाता है। जरूरत के अनुसार इन सर्वनाम शब्दों के रूप बदलते रहते हैं। जैसे कि बच्चों, अपने लिए। अपने लिए जब हम अपने लिए बात करते हैं किसी चीज़ की, तो उसके लिए हम क्या प्रयोग करते हैं? मैं शब्द का। ठीक है। और मैं से जुड़े हुए क्या क्या शब्द हैं? मुझे, मेरा, मेरी, मैंने। जैसे कि ये सब क्या है? सर्वनाम शब्द हैं। मुझे, मेरा, मेरी, मैंने। मुझे, जैसे हमें अपने लिए बात करनी है, जैसे यहाँ लिखा है ना अपने लिए, मतलब मैं, मतलब यहाँ पे क्या लिखा है? सर्वनाम शब्द मुझे। मुझे आम पसंद है। ये किसके लिए कह रहा है? अपने लिए। जैसे आपको अपने मम्मी पापा से कुछ कहना होता है, बताते पूछते हैं बेटा तुम्हें क्या पसंद है, तो आप लोग क्या बोलते हैं कि मुझे आम पसंद है। ये नहीं कहते मैं आम पसंद हूँ, नहीं। आप क्या शब्द प्रयोग करते हैं अपने लिए? मुझे आम पसंद है। दूसरा शब्द क्या है? मेरा। आपकी अगर कोई चीज होती तो आप क्या कहते हैं? ये मेरा है या ये मेरी है। ठीक है। फिर मैंने। मैंने खाना खा लिया। ये किसके लिए? सारे शब्द, चारों शब्दों का प्रयोग हम करते हैं अपने लिए। अपने लिए मतलब मैं, खुद के लिए जब हम प्रयोग करते हैं तो उसमें क्या आता है? मुझे, मेरा, मेरी, मैंने। किसके लिए? मैं के लिए। मैं मतलब अपने लिए। ठीक है। फिर हम देखेंगे बच्चों दूसरा, हम। हम का मतलब क्या होता है?
हम मतलब हम सब, जहाँ पे एक से ज्यादा होते हैं वहां पे आ जाता है हम। अगर हम अकेले हैं, अपने लिए है, तो मैं, और मैं से जब ज्यादा हो जाता है, एक से ज्यादा होते हैं, तो हम क्या बोलते हैं? हम के लिए हम क्या शब्द का प्रयोग करते हैं? सर्वनाम शब्द का, हमारा, हमने, हमसे। ये क्या है? सर्वनाम शब्द है। जैसे कि हमारा, ये हमारा घर है, इसके लिए हम क्या बोलते हैं? हमारा, मतलब कि हम सबका। फिर हमने, यहाँ पे जैसे अपने लिए नहीं है, यहाँ पे कई लोग हैं, वहां बैठे हैं, 3-4 लोग हैं, 2 लोग हैं, उसके लिए भी क्या प्रयोग करते हैं? हमने। जैसे हमने खाना खा लिया। फिर हमसे, हमसे अच्छा कौन है? हम सबसे अच्छे हैं, हमसे अच्छा कौन है? इसके लिए हम शब्द का प्रयोग करते हैं, जिसमें शब्द आते हैं सर्वनाम शब्द, हमारा, हमने और हमसे। अब हम देखेंगे दूसरा, दूसरों के लिए। दूसरों के लिए हम क्या शब्द का प्रयोग करते हैं? यह। जैसे पास होने पर, ठीक है, पास होने पर कोई भी चीज है या कोई भी कुछ है, तो उसके पास होने पर हम क्या प्रयोग करते हैं? यह। यह के लिए क्या सर्वनाम शब्द है? इसे, इसका, इससे। ये क्या है? सर्वनाम शब्द है। जैसे इसे, यह इसे दे दो। इसका, यह इसकी या इसका है। तो समझ में आया बच्चों आपको कि यह की जगह पे हम इसे, इसका, इसके, इन सभी शब्दों का प्रयोग करते हैं अलग अलग वाक्यों के लिए। फिर हम देखेंगे ये के लिए क्या शब्द है? सर्वनाम शब्द, इन्हें, इनसे और इनका। ये क्या है? सर्वनाम शब्द है। ये के लिए हम प्रयोग करते हैं इन्हें। जैसे बताया मैंने आपको, पास होने पर कि एक किताब रखी है, तो आप बोलेंगे इन्हें यहाँ से हटा दो, कहीं और रख दो। फिर इनसे, इनसे क्या है? इनसे भी कई वाक्य बन सकता है कि इनसे बोलो यहाँ से जाए। फिर इनका, इनका क्या नाम है? तो हम इसके लिए क्या प्रयोग करते हैं? ये शब्द का, जिनसे वाक्य बनते हैं इन शब्दों से, इन्हें, इनसे और इनका। ये क्या है? सर्वनाम। ये अलग अलग वाक्यों में जरूरत के अनुसार अलग अलग रूप से प्रयोग किए जाते हैं। अभी हमने देखा था पास होने पर, अब हम देखेंगे दूर होने पर। जब कोई चीज या कुछ दूर होता है, दूर होने पर हम क्या प्रयोग करते हैं? वह। हम नाम ना लेके उनका प्रयोग करते हैं कि सर्वनाम शब्द का, वो है वह। वह में आता है उसे, उसका, उससे। इनसे अलग अलग वाक्यों में हम प्रयोग करते हैं। जैसे उसे खाना दे दो, उसका नाम क्या है? तो हम नाम ना लेकर के हम ऐसे बुलाते हैं, बातों को प्रयोग करते हैं सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करके कि उसे यहाँ बुलाओ या उसका नाम क्या है। ठीक है। फिर हमारा है वे। वे का प्रयोग हम करते हैं जब ज्यादा लोग होते हैं। वे मतलब उन्हें, उनका, उनसे। उन्हें बोलते हैं हम, उन्हें यहाँ बुलाओ, उनका क्या नाम है, उनसे कहो जाकर पढ़ाई करें। इन सभी शब्दों के द्वारा हम अलग अलग वाक्यों का प्रयोग करते हैं। फिर हम देखेंगे बच्चों अपने से बड़ों के लिए। जब हमसे कोई बड़ा होता है तो हम उसके लिए किस शब्द का प्रयोग करते हैं? सर्वनाम शब्द का आप।
जब हमसे कोई बड़ा होता है तो हम उसे आप कह के बुलाते हैं। और आप शब्द से क्या क्या शब्द है? आपका, आपने और आपसे। ये सर्वनाम शब्दों का प्रयोग हम अलग अलग वाक्यों के लिए प्रयोग करते हैं। किनसे? जो हमसे बड़े होते हैं। जैसे कि बच्चों हमने बताया कि जब हम नाम ना लेकर हम आप, आपने, आपके के लिए ये सारे शब्दों का प्रयोग करते हैं। जैसे यहाँ लिखा है आपका, तो हमने कहा ये आपका घर है। आपने, आपने के लिए आपने खाना खा लिया। हम यहाँ पे ये नहीं कहेंगे उनका नाम लेके कि उनका नाम लिया और हमने कहा आपने खाना खा लिया। हम यहाँ पे यही कहेंगे आपने खाना खा लिया। फिर आपसे मुझे कुछ कहना है। इन सभी शब्दों का हम अलग अलग वाक्यों में प्रयोग करते हैं। हम आप शब्द का प्रयोग किसके लिए करते हैं? अपनों से बड़ों के लिए। फिर हम देखेंगे बच्चों छोटों और बराबर वालों के लिए। जो हमसे छोटे हैं और जो हमारे बराबर वाले हैं उनके लिए हम किन शब्दों का प्रयोग करते हैं? तुम का। जैसे कि आपकी क्लास में जितने बच्चे हैं तो आप लोग आपस में क्या बोलते हो? तुम करके बात करते हो ना। तो क्योंकि आप लोग सब बराबर वाले हो तो उसके लिए हम क्या प्रयोग करते हैं सर्वनाम शब्द का? तुम्हारा, तुमने, तुमसे। तो तुम्हारा से तुम्हारा नाम क्या है? ऐसे हम वाक्यों को बनाते हैं, बोलते हैं। फिर तुमने आज का कक्षा कार्य कर लिया है। फिर तुमसे, तुमसे आज मैं मिलने आऊँगा। तो इन सभी शब्दों का प्रयोग बच्चों, सभी सर्वनाम शब्दों का प्रयोग हम नाम की जगह पर प्रयोग करते हैं। तो बच्चों एक बार फिर से मैं आपको बताती हूँ कि नाम की जगह पर आने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? सर्वनाम कहलाते हैं। जिन शब्दों का प्रयोग हम नाम की जगह पर नाम ना लेकर सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करते हैं वे होते हैं वो शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। अब हम यहाँ पे देखेंगे बच्चों रिक्त स्थान। यहाँ पे लिखा है रिक्त स्थानों में उचित शब्द लिखिए। यहाँ लिखा है डैश बहुत मीठा खाती हूँ। लिखा है हम, आपका, तुम, मैं। क्या सर्वनाम शब्द आएगा? मैं बहुत मीठा खाती हूँ। ख है डैश हम सदा सत्य बोलते हैं। क्या आएगा? हम सदा सत्य बोलते हैं। ग पिताजी डैश इंतजार कर रहे हैं। पिताजी आपका इंतजार कर रहे हैं। डैश जल्दी उठकर सैर करने जाओ। क्या आएगा? तुम। यहाँ पे हम, आपका, तुम, मैं, इन सभी सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करके हमने यहाँ पे वाक्यों को बनाया है कि तुम जल्दी उठकर सैर करने जाओ। ये सभी क्या है हमारे जो हमने यहाँ पे लिखे हैं सर्वनाम शब्द हैं। आशा करती हूँ बच्चों कि आपको आज का पाठ 6 नाम की जगह पर आने वाले शब्द मैंने आपको बताए, सर्वनाम शब्द समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको इसी पाठ से संबंधित कुछ कक्षा कार्य दे रही हूँ जिसे आप अपनी हिंदी भाषा की कॉपी में साफ साफ लिखेंगे। धन्यवाद।